हेलो दोस्तों, वेलकम टू ज्ञानी झारखंड। दोस्तों, हम लोग एक आज से नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग संपूर्ण सिलेबस को कवर करेंगे। ठीक है, और ये आज से शुरुआत हो रहा है। इसमें सबसे पहले व्याकरण के दो पार्ट आएंगे। पहला पार्ट में वन लाइनर क्वेश्चंस होंगे, दूसरे पार्ट में 200 प्रश्नों का संग्रह होगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल है कि पेट कर पानी नी पचेक कर मतलब क्या होता है। तो क्या होता है इसका मतलब? भेद पचाने में असमर्थ। बूट लादे जाए कर अर्थ होवेला बर्बाद होना। अगला सवाल है सांप के दूध पिया कर मतलब का होवेला? शत्रु की सहायता करना। हुक्का पानी बंद करे कर अर्थ होवेला बिरादरी से बहिष्कृत करना। हाथ सेके कर मतलब होवेला मौका का लाभ उठाना। अगला सवाल है एगो आंख में काजर एगो आंख में कैरखा कर अर्थ का होवेला? इसका अर्थ होता है भेदभाव बरतना। कम जानी बेसी फुटानी का अर्थ है अज्ञानी व्यक्ति द्वारा ज्ञानी बनने का दिखावा करना। करे धारे मंगरू खाई की बेरा चमरू कर अर्थ वेला परिश्रम कोई करे और फल का भोगी कोई दूसरा हो जाए। काम नुनू की चाम नुनू कर अर्थ वेला आदमी का काम प्यारा होता है उसकी सुंदरता नहीं। कुइयां उड़ाली बेटी बियाली कर अर्थ क्या होता है? बेटी की शादी कर देना बड़ी बात होती है। खटबे तब चाटबे कर अर्थ होता है मेहनत के बाद ही फल मिलता है। अगला सवाल है कि गछे कटहर ओठे तेल कर अर्थ क्या होता है? कि अप्राप्त को प्राप्त समझ लेने की इच्छा। गरज परले बरद बेचाए कर अर्थ वेला मुसीबत के समय बेशकीमती चीज भी सामान भी बेचना पड़ता है। अगला सवाल है कि गुरु करे जाइन के पानी पिए छाइन के कर अर्थ है गुणवान और विद्वान व्यक्ति को ही अपना गुरु बनाओ। अगला सवाल है चोरक माए चंदन घसे कर अर्थ है ढोंगपूर्ण आचरण करना। अगला सवाल है ठाव गुने काजर कुठाव भेले कैरखा कर अर्थ है उचित जगह पर ही कोई चीज अच्छी लगती है। अगला है तरे तरे गुड़ चिउरा ऊपरे एकादशी, इसका क्या अर्थ होता है? व्यवहार में ढकोसलापन। अगला सवाल है विशेषण शब्द केकर विशेषता नहीं बतलाएला, नहीं बताता बोल रहा है। तो क्रिया विशेषण का विशेषता नहीं बता, जबकि ये संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बतलाता है। अगला सवाल है कि उकर घोड़ा करिया है, ये वाक्य में करिया शब्द कौन विशेषण है? तो उसका गुण को बता रहा है करिया। उकर घोड़ा करिया नहीं है, वाक्य में उकर शब्द कार्य करत है, क्या बता रहा है? उकर तो सार्वनामिक विशेषण को। सोहन द्वारा मोहन मारल गेलक वाक्य है, तो कर्मवाच्य में है ये। ठीक है, सोहन द्वारा तो ये कर्मवाच्य है। उकर से भाग खाल नहीं गेलक तो ये भाव को व्यक्त कर रहा है, इसलिए भाववाच्य। अगला सवाल है पापी आदमी भोइक के मोरेला, वाक्य में पापी शब्द विशेषण कर कौन भेद कर है के? तो ये गुणवाचक विशेषण है। अगला सवाल है हमर ठन 4 ठो कमला लेंबू आहे, वाक्य में 4 ठो कौन विशेषण है के? तो ये क्या ऐसा विशेषण है 4 ठो? तो संख्यावाचक विशेषण है। अगला है 2 केजी आटा कीन के लान में 2 केजी शब्द विशेषण है क्या? कैसा विशेषण है 2 केजी? तो परिमाण। अगला सवाल है चेठंगर शब्द नागपुरी विशेषण कर मुताबिक क्या है? तो चेठंगर क्या है? एक विशेषण है। अगला सवाल है कि गड़गड़िया शब्द कर अर्थ है, तो गड़गड़िया शब्द किसका अर्थ है? तो बहुत ढालू रास्ता बोलते हैं गड़गड़िया को। अगला है सुइत के कर अर्थ क्या है? तो सोने के बाद। सुइत के अर्थ क्या है? सोने के बाद। अगला सवाल है उमन कर अर्थ है वे सब। अगला सवाल है छोड़ा मने कर अर्थ होवेला किशोर बच्चे सब। नागपुरी भाषा में मूड लगा के गिनती करल जाएला, किसका मूड लगा गिनती किया जाता है? जानवर सबका। नागपुरी में एगो शब्द कर अर्थ होवेला, एगो का मतलब एक होता है। नागपुरी में स्वर्ण वर्ण मनक कुल संख्या क्या गो है? तो 7 गो है। अंग कैसा वर्ण है? तो स्वर के। नागपुरी में व्यंजन वर्ण मनक कुल संख्या कितना है? तो 28 है। अगला सवाल है नागपुरी में स्पर्श वर्ण मनक कुल संख्या कितना है? तो 22 है। अगला सवाल है कि नागपुरी में अंतस्थ वर्ण मनक संख्या कितना है? तो अंतस्थ वर्ण है 3 गो। अगला सवाल उष्म वर्ण मनक संख्या कितना है? तो उष्म वर्ण का भी संख्या 3 है। अगला है अयोगवाह वर्ण मनक कुल संख्या कितना है? तो अयोगवाह 1 है। नागपुरी में अघोष ध्वनि मनक कुल संख्या कितना है? 10 है। नागपुरी भाषा में घोष ध्वनि मनक संख्या कितना है? तो 10 है। नागपुरी में अल्परांत ध्वनि मनक संख्या कितना है? तो 10 है। अगला सवाल है नागपुरी में महाप्रांत ध्वनि मनक संख्या कितना है? तो 10 है। नागपुरी में हस स्वर या एक मात्रिक ध्वनि मनक संख्या कुल संख्या कितना है? तो 3 संख्या है। क्या बोल रहा है? हस स्वर या एक मात्रिक ध्वनि बोलेगा ना तो 3 है। अगला सवाल है कि नागपुरी में हस स्वर या संधि स्वर मनक संख्या कितना है? तो 2 है। हस स्वर या संधि स्वर मन, यहाँ था हस स्वर या एक मात्रिक, दोनों में अंतर है। एक मात्रिक पूछेगा तो 3 है, और अगर संधि स्वर सबका पूछेगा तो 2 है। नागपुरी में दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक ध्वनि मनक संख्या कितना है? तो 1 है। अगला है बिहा में कन्या के एगो पियर लुगा पिंधाल जाएला,
वाक्य में बलाघात कौन शब्द पे पड़ेला? तो बताइए बलाघात किसे पढ़ रहा है? तो पियर लुगा पे पढ़ रहा है। अगला, नागपुरी भाषा कर वर्णमाला में कंठ ध्वनि मनकर संख्या कितना है? तो कंठ ध्वनि का संख्या कितना है? तो 7 है। अगला, नागपुरी में तालव्य ध्वनि मनक संख्या कितना है? तो 6 है। नागपुरी में मूर्धन ध्वनि मनक संख्या कितना है? तो 5 है। अगला सवाल है, नागपुरी भाषा का वर्तमान लिपि है तो देवनागरी लिपि है। हालांकि इसको हम लोग पहले किस में लिखते थे? कैथी लिपि में भी लिखते थे। इसको रोमन लिपि में भी लिखा जाता है, इसको उड़िया लिपि में भी लिखा जाता है, इसको बांग्ला लिपि में भी लिखा जाता है। ठीक है, टोटल 5 लिपि में इसको लिखा जाता है। लेकिन अगर वर्तमान लिपि पूछेगा तो सही जवाब क्या होगा? तो देवनागरी। अगला सवाल है, कटिक शब्द है, कटिक क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अगला है, बिहा में कन्या के पियर लुगा पिंधाल जाए, वाक्य में पियर क्या है? तो ये गुणवाचक है। अगला सवाल है, नागपुरी में ऋषि कैसे लिखल जाएगा? तो इस प्रकार से लिखा जाता है, ऋषि। नागपुरी में रक्षा शब्द कैसे लिखल जाता है? र का छा। ठीक है। अगला सवाल है, हिंदी कर ज्ञान शब्द के नागपुरी में लिखल जाएगा, तो ज्ञान को कैसे लिखा जाता है? पहले भी मैंने प्रैक्टिस सेट में भी बताया है, ज्ञान को कैसे लिखा जाता है? ज्ञा को लिखा जाता है कैसे? तो ज्ञा को लिखा जाता है गमे कर गे या ज्ञा। ठीक है। अगला सवाल है, नागपुरी में जय यज्ञ को कैसे लिखा जाता है? तो जय लिखा जाता है, जय जय। अगला सवाल है, नागपुरी में दुख व्यक्त करे के लिए विस्मयादि बोधक है, तो ओह। शारीरिक पीड़ा के व्यक्त करल जाएला आहरे से। ठीक है। अगला सवाल है, अफसोस और पश्चाताप व्यक्त करे ले नागपुरी शब्द में भाषा में विस्मयादि बोधक शब्द है ओहरे। ठीक है। अगला सवाल है कि उ खाए के पढ़े जाएला, वाक्य में खाए के क्रिया है के, क्या क्रिया है खाए के? तो ये पूर्वकालिक क्रिया है। अगला सवाल है कि उ रंगल सियार है के, वाक्य में रंगल शब्द है के, तो ये रंगल क्या है? विशेषण है। अगला सवाल है कि फड़फड़िया शब्द है नागपुरी व्याकरण कर नज़र से, तो फड़फड़िया क्या है? तो एक विशेषता बता रहा है। नागपुरी वर्णमाला में दंत ध्वनि मनक संख्या कितना है? तो दंत ध्वनि 7 है। नागपुरी में ओष्ठ ध्वनि मनक कुल संख्या कितना है? तो 7 है। अगला सवाल है, नागपुरी भाषा वर्णमाला में अनुनासिक वर्ण मनक संख्या कितना है? 3 संख्या है। नागपुरी वर्णमाला में प्रसरित यानी फैलल ध्वनि मनकर संख्या कितना है? 2 है। अगला सवाल है कि नागपुरी भाषा कर वर्णमाला में वर्तुल ध्वनि मनकर कुल संख्या है, तो वर्तुल ध्वनि कितना है? तो 4 है। अगला सवाल है, नागपुरी वर्णमाला में अर्ध प्रसरित ध्वनि मनक संख्या कितना है? तो 1 है। नागपुरी वर्णमाला कर व्याप्त वर्तुल ध्वनि है आ। नागपुरी वर्णमाला कर संकुचित वर्ण मनकर समूह है के उ और उ। नागपुरी भाषा वर्णमाला में अर्थ स्वर मनक संख्या कितना है? तो 4 गो है। अघोष ध्वनि है के, तो अघोष ध्वनि कौन कौन होता है? तो अघोष ध्वनि जो होता है वो होता 1 और 2। ठीक है। अगला जिसमें 1 2 होगा तो क्या होगा? क च और ट, ये पहला हुआ सबका। ठीक है। अगला सवाल है, घोष ध्वनि है के, तो घोष ध्वनि कौन कौन होता है? य र ल व। अगला है अल्परांत ध्वनि, अल्परांत ध्वनि है कि क च ट त, तो अल्परांत ध्वनि भी होएला 1 और 3। ठीक है। महाप्रांत ध्वनि है के, महाप्रांत ध्वनि कौन है के? ख च और झ, और महाप्रांत ध्वनि कौन होता है? 2 और 4। अगला सवाल है, कंठ ध्वनि है के, तो इसमें कंठ ध्वनि कौन है? क वर्ग का आता क ख ग घ, और भी आता है आ और ह। ठीक है। तालव्य ध्वनि है के ई या आ और छ। मूर्धन्य ध्वनि है ट ठ ड, और कंठ ध्वनि का कुल संख्या कितना है? 7। तालव्य ध्वनि का कुल संख्या कितना है? इसका भी है 7। और मूर्धन्य ध्वनि का कितना है संख्या? तो इसमें है 5। चलिए अगला है, ओष्ठ ध्वनि है के, ओष्ठ ध्वनि में प फ ब भ, तो इसमें भी कितना होता है? ओष्ठ में भी, इसमें भी होता है 7। चलिए अगला सवाल है कि सांझ बेरा गरु छगरी सब घर आए जाएला, वाक्य में सांझ शब्द कौन विशेषण है? तो सांझ कैसा विशेषण है? तो गुणवाचक विशेषण है। अगला सवाल है कि क्रिया विशेषण कौनवे वाक्य में विशेषता बताएला, तो किसका विशेषता बताता है? तो क्रिया का विशेषता बताता है। ठीक है। किसका विशेषता बताता है? क्रिया विशेषण, तो क्रिया का विशेषता बताता है। अगला सवाल है, ठामवाचक क्रिया विशेषण के ही हुआ, नीचे, हिने, आगे, तो इसमें क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। अगला सवाल है, कालवाचक क्रिया विशेषण के रोज दिना, करवट, पहले, पैल भैर, आइज, तो ये सभी है। ठीक है। कालवाचक क्रिया विशेषण कौन कौन सा है? रोज दिना, कखन, ये कखन है, पहले, पल भैर, आइज। अगला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, अचका, धीरे धीरे, जोर से, साइद, बेस्तरी, ये सब रीतिवाचक। अगला है
क्रिया विशेषण है के, तो कटिक, इतना, उतना, ढेर, ज़्यादा, ये सब क्रिया विशेषण है के। अगला सवाल है कि आज का शब्द है, आज का शब्द कैसा क्रिया विशेषण है, तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। में ऊपर नागपुरी व्याकरण कर विभक्ति है तो अधिकरण है, अधिकरण में पर होता है ना। बजरंग गरु दौड़ाते आलक, वाक्य में कारक कर कौन भेद है, तो बजरंग गरु के दौड़ाते आलक, तो कर्म है, कर्म कर रहा है। मास्टर उनके सोटा मारलक, तो सोटा से मारलक, कि मास्टर मारने का काम कर रहा है लेकिन उसके माध्यम क्या है, तो सोटा है, तो ये करण कारक हुआ। अगला सवाल है बुधवा मुर्गा के गोड़े धरलक, वाक्य में गोड़े धरलक कौन कारक कर विभक्ति है, तो करण कारक। साधन माध्यम जहां भी आएगा वो करण कारक होगा। बुधवा मुर्गा के रस्सी से में कचकचाए के बांधलक, वाक्य में रस्सी में कचकचाए के भाग में कौन कारक विभक्ति है, तो देखिए रस्सी से बांधा है ना, तो ये कैसा होगा, करण। साधन और माध्यम, ठीक है, मुर्गा को बांधा किससे, तो रस्सी से, एक साधन और माध्यम जहां आ जाएगा वो करण हो जाएगा। मोर कहल नी सुनबे होले पछताबे, वाक्य में कौन कारक विभक्ति निहित है, तो इसमें संबंध बता रहा है। मोर कहल नी सुनबे होले पछताबे, अगर सुन लोगे तो नहीं पछताओगे, तो ये संबंध बता रहा है। घर खर्चा खातिर बगरा काम करूँ, वाक्य में कौन कौन कारक कर विभक्ति है, तो देखिए घर खर्चा खातिर, मतलब इसमें पहला क्या आ रहा है, संप्रदान आ रहा है, और दूसरा संबंध कि अगर घर खर्चा खातिर बगरा काम करे पड़ी, तो ये संबंध भी बता रहा है और संप्रदान भी बता रहा है। सतीश ले नागेंद्र बड़ है कहे, वाक्य में कौन कारक है, तो ये अपदान, ये तुलना कर रहा है तो ये अपदान कारक हो जाएगा। अगला है उकर नाम गौरव राज रहे, वाक्य में कौन कारक है, तो इसमें क्या बता रहा है, उकर, तो इसमें क्या है, उकर संबंध है। अगला तोहरे अंबा जो है, चलिए अगला सवाल है उकर नाव गौरव राज रहे, वाक्य में कौन कारक विभक्ति है, तो उकर, इकर में संबंध बताता है, ठीक है। तोहरे अंबा कर फेड़ तरे बैठ रहा, तो ये केर क्या है, ये संबंध बता रहा कि अंबा कर फेड़ तर बैठ रहा। अगला सवाल है कि कमल घरे आहे, वाक्य में विभक्ति लुकल है, तो कमल घरे में आ है तो अधिकरण में हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है गांव मांझे अखड़ा है, में कौन कारक विभक्ति है, तो गांव मांझे अखड़ा है, तो ये अधिकरण बता रहा है। तो हो पगला मधे है खीस, कैसा कारक है, तो अधिकरण कारक। गच में छुआ मन बैठ है, कौन कारक है, तो गच में, तो अधिकरण कारक है। अगला सवाल है मरलाहा शब्द में प्रत्यय कौन प्रत्यय जुड़ल है, तो आहा, मरलाहा। अगला सवाल है गवैया शब्द में जुड़ल प्रत्यय है वैया, गवैया में कौन सा प्रत्यय जुड़ल है, वैया। अगला सवाल है 3 गो छुआ मन आज स्कूल नहीं जात हैं, ई वाक्य में आज क्रिया विशेषण है, कैसा क्रिया विशेषण है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है के, वाक्य में ऋग्वेद कौन संज्ञा के, तो व्यक्तिवाचक। धांगर बीमार पड़ गेलक, वाक्य में धांगर क्या आके, तो जाइतवाचक। भलाई करे सीखा, वाक्य में भलाई क्या आके, तो भाववाचक। अगला सवाल है क्लास में मास्टर पढ़ाएला, में क्लास का आके, तो समूहवाचक। अगला सवाल है माटी तेल महरंग हो गेलक, में माटी तेल का आके, तो द्रव्यवाचक। हेठे देल में से समूह मन में कौन समूह सिर्फ जातिवाचक होएला, तो गोतिया, छुआ और डोंगरी, ये सब का जातिवाचक है के। भाववाचक संज्ञा के ढांगा, बुध और पढ़ाई। द्रव्यवाचक संज्ञा के दूध, चांदी, पखन। गुरु शब्द कर स्त्रीलिंग होएला, तो गुरुवाइन। बाबू शब्द कर स्त्रीलिंग का होएला, बबुआइन। बढ़ी शब्द का स्त्रीलिंग का होएला, बढ़ियाइन। नागपुरी वर्णमाला कर अंतर्गत कितना वर्ण प्रयुक्त होएला, तो कितना वर्ण प्रयुक्त होएला, तो 37 गो वर्ण प्रयुक्त होएला, ठीक है। अगला है देवनागरी लिपि कर कितना, देखिए 3 तरीका का हम लोग को 3 बुक पढ़ने बोला गया है। अगर पहला हम बात करें किसका, तो सदानी बोली व्याकरण का, ठीक है, जिसको उमेश नंद तिवारी शकुंतला मिश्रा ने लिखा है, उसमें कुल कितना वर्ण का जिक्र किया गया है, तो 33 वर्ण का, ठीक है। अगर वीरेंद्र महतो की पुस्तक की बात करें उसमें कितना वर्ण का चर्चा किया गया है, तो 37। और अगर हम लोग फादर पीटर शांति नौरंगी का बात करें तो उसमें कितना, 45, ठीक है। अलग अलग पुस्तकों में वर्ण का अलग अलग चर्चा किया गया, तो आप लोग देख लीजिएगा। सदानी में बोलेगा 33 मारिएगा, अगर वीरेंद्र कुमार महतो नागपुरी व्याकरण एक अध्ययन अगर बोलेगा उसमें 37 है, और अगर फादर पीटर शांति नौरंगी का जो नागपुरी सदानी बोली का व्याकरण है उसमें अगर बोलेगा तो 45 मारिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है देवनागरी लिपि कर कितना वर्ण मनक प्रयोग प्रायः नागपुरी भाषा लिखे में नहीं करल जाएला, तो कितना, तो 13। अगला है देवनागरी वर्णमाला कर कौन वर्ण समूह कर प्रयोग नागपुरी कर दोसर वर्ण मन में वैकल्पिक रूप में होवेला, तो यह को क्या लिखते हैं, ज। वह अगर शुरू में आएगा ना तो इसको ब लिखते हैं। ज्ञा को पहले ही बताए हैं, ज्ञा लिखते हैं। री को री लिखते हैं। छ को स लिखते हैं, और ये स को ये स लिखते हैं।
अगला सवाल है नागपुरी में व कर ब रूप हो जाला, जब व शब्द कर शुरू में आवेला तो वह जो ब है जो वह है वो ब में बदल जाता है। अगला सवाल है देखाउर शब्द में जुड़ल है तो और प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? तो और प्रत्यय देखाउर में जुड़ा हुआ है। अगला सवाल है बेलूर शब्द में बे उपसर्ग कर उद्भव है, इनमें जो बे है ये क्या है? तो जो है ये बेलूर में ये बे उपसर्ग है, यही बताना चाह रहा है। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन कौन है के घर में? तो ई उ उकर इकर ये सब क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक है के का कहाँ कने ये सब प्रश्नवाचक है। हमरे मन का अर्थ क्या होवेला? तो हम लोग होता है। अगला सवाल है अपने मन का अर्थ क्या होवेला? आप। उमन का अर्थ क्या होता है? वे सब। मैं जाऊँ ना कर अर्थ क्या होवेला? मैं जाता हूँ। छुआ मन प्रार्थना करे ना वर्तमान काल कर कौन भेद करवा के? तो समान वर्तमान काल के। गाय घास खाएला वर्तमान काल कर कौन भेद के? तो गाय घास खाएला तो समान वर्तमान के। अगला सवाल है मास्टर एखन पढ़ात होबे वर्तमान काल कर कौन भेद के? तो ये संदिग्ध वर्तमान है, पढ़ात होबे पता नहीं पढ़ा रहे हैं कि नहीं। ऑफिस नहीं खुल होवी वहाँ के वर्तमान काल कर कौन भेद के? तो संदिग्ध वर्तमान काल। वो गाना सुनालक भूतकाल कर कौन भेद के? तो वो गाना सुनालक आके सामान्य भूत। मैं गाड़ी से आए हूँ वहाँ के भूतकाल कर कौन भेद के? तो आसन भूत। राम रावण के मार रहे वाक्य भूतकाल कर कौन का भेद कर रखे? तो काम पूर्ण हो चुका है इसलिए पूर्ण भूतकाल। अगला सवाल है जमीन जनी मन धान रोपत हो रहे हैं वाक्य भूतकाल कर कौन भेद के? तो अपूर्ण भूत रोपत रहे रो पुराले की नहीं पता नहीं। वो पढ़तक होले पास हो जातक वाक्य भूतकाल कर कौन भेद के? तो जहाँ कंडीशन आता है ना वो रोपतक होले वो पढ़तक होले पास हो जातक तो क्या है ये कंडीशन आता है हेतु हेतु मद। स्वीटी दिल्ली पहुँच जाए हुई वाक्य भूतकाल कर कौन भेद के? तो संदिग्ध भूतकाल। मैं परीक्षा देबो वाक्य भविष्यकाल कर कौन भविष्यकाल के? तो समान भविष्यकाल। अगला सवाल चल ये लेते हैं हम लोग। शायद कायल उकर चिट्ठी आवी शायद कायल उकर चिट्ठी आवी ये कौन सा ये है काल है? तो ये भविष्यकाल है। ठीक है, शायद उकर कायल चिट्ठी आवी क्या है? तो ये संभाव भविष्यकाल है। अगला सवाल है रहें शब्द कर अर्थ क्या होवेला? थे। अगला सवाल है पढ़े शब्द कर अर्थ है पढ़ना। नागपुरी कर सामान्य क्रिया बनाए के लिए धातु में जोड़ल जाएला, जैसा हिंदी क्रिया में धातु में ना जोड़ा जाता उसी तरह नागपुरी में क्या जोड़ते? एक। जैसे जा को नागपुरी में क्या करते हैं? जाना। उसी तरह नागपुरी में जा को क्या करेंगे? जाइक। समझ में आ गया? चलिए अगला सवाल है ढांगा शब्द कर विलोम शब्द का हवेला? तो ढांगा का ढेपचा। अगला सवाल है थुलथुल कर विलोम शब्द है थुलथुल कर विलोम शब्द क्या हुई? तो लिटिर पिटिर। ठीक है, अगला सवाल है लुइरगर कर विलोम उल्टा शब्द हुई बेलूरा। निमर कर विपरीत क्या हवे? तो जोरगर। निमर का विपरीत क्या होगा? जोरगर। धांगर कर विलोम शब्द क्या होगा? मालिक। महतो शब्द का स्त्रीलिंग होवी महतवाइन। दोना शब्द का स्त्रीलिंग होवी टुपली। दोना शब्द का क्या स्त्रीलिंग होगा? टुपली। दुई छगरी शब्द कर बहुवचन हुई दुई मूड छगरी। अगला सवाल है मोय घर जात हूँ वाक्य में मोय सर्वनाम है तो व्यक्तिवाचक सर्वनाम है। ठीक है, राउरे मन नहाए के घर आवा वाक्य में रौरे मन सर्वनाम है व्यक्तिवाचक। वो स्कूल जाए है वाक्य में ऊ कहा के? तो व्यक्तिवाचक। उस सोहन कर बाप है के में ऊ कौन सर्वनाम है के? तो निश्चयवाचक। अगला सवाल है ई मुर्गी कर अंडा है के वाक्य में ई कौन मैद कर सर्वनाम है के? तो निश्चयवाचक। अगला सवाल है हिया केव आए होबे वाक्य में केव कौन सर्वनाम है के? तो अनिश्चयवाचक, जिसको बेनिश्चयवाचक भी बोलते हैं। उस जे सुतेला ऊ खोवेला वाक्य में जे ऊ कौन सर्वनाम है के? तो संबंध वाचक। अगला सवाल है के घर आलक में के कौन मैद का कर सर्वनाम है के? तो प्रश्न यानी सवाल पूछ रहा है। अगला सवाल है कि मोय अपन काम करो ना वाक्य में अपन कौन सर्वनाम है के? तो निजवाचक। सर्वनाम समूह में सिर्फ व्यक्तिवाचक समूह कौन है के कर में? तो व्यक्तिवाचक में ऊ तोय हामिन राउरे तोहर ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक है के कौन कारक कर विभक्ति है नागपुरी भाषा में? तो कर्म कारक। किसका है? कर्म कारक का। अगला सवाल है ले से नागपुरी व्याकरण कर कौन कारक की विभक्ति है? तो पदान कारक की विभक्ति है। अगला सवाल है लागिन ले के नागपुरी व्याकरण कर कौन कारक के? तो संप्रदान कारक के। क कर के नागपुरी भाषा व्याकरण कर मुताबिक कौन कारक की विभक्ति है? तो संबंध कारक। दूसर के पैसा कौड़ी उधरा देवे वाला के का कहल जा रहा? तो महाजन। जे कर्जा में डूबल रहे लोग का कहल जा रहा? ऋण खौका। अगला सवाल है अनको कर माए टनको कर अर्थ का हवेला? फिजूल कर विवाद में पड़ना। अगला सवाल है आपने मोरले सड़क दिसेला का अर्थ हुएला खुद पर दुख आने पर सच्चाई का पता चलता है। अबर में सौब जबर का अर्थ का हवेला? कमजोर व्यक्ति को सब दबाता है।
आई खाओ की अंगूर, भूख से छटपटाना। अगला सवाल है अकील कर दुश्मन का अर्थ क्या होता है? तो मूर्ख होता है, ठीक है। अगला सवाल है आँख कर पानी गरे का अर्थ का हवेला? तो नीरसता। अज्ञा बैताल का अर्थ का हवेला? उपद्रवी। कौआ सियार कुकुर कांदे का अर्थ का हवेला? अशुभ घटना की संभावना। ओखर में मुड़ देवे कर मतलब का हवेला? जानबूझकर संकट में पड़ना। अगला सवाल है करेजा ठंडा होवे कर अर्थ का हवेला? प्रतिशोध पूरा करना। अगला सवाल है केंचुर छोड़े कर अर्थ का हवेला? काया पलट होना। गुलर डुमर कर फूल होए कर मतलब क्या? दर्शन का दुर्लभ हो जाना। घर अंगना कादो करे का मतलब क्या होता है? बार बार आना जाना। घाट घाट कर पानी पिए कर मतलब क्या होला? घाघ होना। अगला सवाल है कि छू मंतर होवे कर अर्थ होवेला? गायब अदृश्य हो जाना। अगला सवाल है नाक रगड़े कर अर्थ होवेला? गिड़गिड़ाना। नौवा सीखे अनकर मुड़े कर अर्थ है? चतुर आदमी हमेशा दूसरे व्यक्ति के खर्च पर अपना खर्च निकालता है। अगला है सुई बन के ढुकलक फार बन के निष्कलक कर अर्थ का हवेला? अपना उल्लू सीधा करने के लिए विनम्र बन जाना और काम बन जाने पर धौंस दिखाना। अगला सवाल है कि लबलबी कर सामान्य अर्थ है? तो लबलबिया। क्या है? लबलबिया। ओ भूया जेकर में कुछो नहीं उपजेला उसको क्या बोलते हैं? उसर बोलते हैं। ओ जे दूसर पहे ढेस लगाएला उसको क्या बोलते हैं? ढेसाहा। जेकर आगे दन कर चुइल नखे उसको बोलते हैं चांडिल। जहाँ बिहा होवेला उसको क्या बोलते हैं? मड़वा। जे जनी चरचर बोलेला उसको बोलते हैं चेरचेरी। जे मनक बात मने में रखेला उसको बोलते हैं गुमन मुहा, ठीक है। अगला गांव कर पूजा ठाव के मड़ई कहल जाएला। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि जेकर आगा धारदार हो उसको क्या बोलते हैं? चौक। अगला सवाल है जेकर स्वाद पानी जैसन लागेला उसको बोलते हैं पंसोर। जेकर माए बाप मोर जाए हैं उसको बोलते हैं टूअर। जे गछ मोर रहतक हो तो मरुआल उसको बोलते हैं। लाजाल बोरिया हड़ुआत यानी कर अर्थ वेला जैसे तैसे मान मर्यादा बचाना। अत्थर तोड़ पच्छर जोड़ बिन जाल पानी महल बनाए तो क्या होता है इसका? मकरा। 80 कोस पोखरा 84 कोस पोखरा तहाँ बैठे बगुला। का उत्तर हो इसका? तो इसका होगा ओस। अगला सवाल है जाई का आइक उके सोहाय जने जाए काठी खाए का के? तो आइग के। अगला सवाल है अपन मुंह से आइग निकलो ना अपन हाड़ के पोड़ा दो ना। दीपक का बाती है, ठीक है। गांव है घर नखे, नदी है पानी नखे, पहाड़ है पखन नखे। ई पहली कर का के? नक्शा। अगला सवाल है काट कर घोड़ा लोहा कर सिंह। काट कर घोड़ा लोहा कर सिंह। हाथी कर सोड़ नवाब कर झंडा कर मतलब का हवेला? तो दिया बाती। अगला सवाल है तार गच्छे ऊपर फेन उकर बेटा रतन सेन एक ठोके चिपले गोटा पता चलेला। इका के? तो भात हके। अगला सवाल है 15 दिनक लाल छुआ पानी आवे भाग जाए बदरी हटते है हाइस देवेल कर उत्तर का आवेला? चांद, ठीक है। चलिए देखिए अब ये जो वन लाइनर फॉर्म में था वो हमारा समाप्त हो गया है व्याकरण का, ठीक है। वीडियो लंबा ना हो इसके लिए मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ और अगला जो एक वीडियो आएगा उसमें आपका 200 प्रश्नों का संग्रह रहेगा, ठीक है। ये जो 200 प्रश्न आपको दिख रहे हैं इनका संग्रह रहेगा जो संपूर्ण व्याकरण पे केवल आधारित रहेगा। तो आप लोग बढ़िया से देखिए, लगभग आप अगर इतना व्याकरण कर लेते हैं तो उम्मीद है कि आपका व्याकरण से सवाल नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट से। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।